नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल आज अपने शंकर मदारी के 4th एपिसोड के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं आपको शंकर मदारी के एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। आज के एपिसोड का मैं आगाज करूं उससे पहले अब तक आपने क्या सुना, क्या जाना, उस पर एक नजर। अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार से शंकर मदारी का भव्य झिलमिल नगर में आगमन होता है और वह भव्य झिलमिल नगर की भव्यता को देखकर किस प्रकार से हैरान और परेशान होता है और वहां उसकी मुलाकात हक्कड़ सिंह एक कड़क दरोगा से मुलाकात होती है जो उसको मुसाफिर खाने के मुंशी पोपटलाल भाया से मिलवाता है और मुंशी पोपटलाल भाया शंकर मदारी को मुसाफिर खाने के स्थान पर भव्य झिलमिल नगर के शाही बाग के एक झोपड़े में रहने के लिए एक स्थान प्रदान कर देता है और जिसके बदले में वह उससे एक बोतल मदिरा की मांग करता है। और किस प्रकार से फिर दरबान आता है शाही राज दरबार से और शंकर मदारी 3 हलफ जो उस समय की एक प्रचलित मुद्रा है 3 हलफ देकर राजशाही आज्ञा पत्र प्राप्त कर लेता है। अब आगे जानिए। तो अब आगे शंकर मदारी का 4th एपिसोड। उधर शंकर राजशाही से आज्ञा पत्र प्राप्त कर अपने आज शाम के खेल की तैयारी में जुट जाता है। इसके लिए वो सबसे पहले समीप के मदिरालय से एक बोतल मदिरा ले आता है और अपने गुरु मुकदचंद जो उनके गुरु का नाम है मुकदचंद जो उसका पिता भी था को याद करते हुए मदिरा की पूरी बोतल जमीन पर उड़ेल देता है और खाली बोतल को वहीं फेंक कर झोपड़े के भीतर चला जाता है। उसके वहां से जाते ही उसके नर बंदर भैरव वह मदिरा की बोतल उठा लेता है जिसमें अब भी अंश मात्र यानी कि 1 से 2 घूंट मदिरा शेष बची हुई थी को अपने मुंह से लगाकर खाली कर देता है। यानी शंकर अपने गुरु मुकुटचंद जो उसका पिता भी है को याद करते हुए एक मदिरा की पूरी बोतल जमीन पर उड़ेल देता है और बोतल में बची हुई मदिरा को शंकर का नर बंदर भैरव उठाकर गटागट पी लेता है और खी करते हुए समीप के एक वृक्ष पर चढ़ जाता है। उसके समीप ही शंकर की मादा बंदरिया बिजली अपने साथी नर बंदर भैरव को शराब का घुट पीते और फिर उधम मचाते देखती रही। उस रोज की है शाम भी साहब अजीब थी। जैसे ही शंकर मदारी भव्य झिलमिल नगर के मुख्य बाजार के एक चहल पहल वाले चौराहे पर अपनी डुगडुगी बजाना प्रारंभ करता है तो उसके चारों ओर देखते ही देखते एक भीड़, एक मजमा एकत्रित हो जाता है। शंकर मदारी की डुगडुगी का स्वर सुनकर नन्हे बालक तो मदारी आया का तीव्र शोर मचाते हुए भव्य झिलमिल नगर के मार्ग पर दौड़ने लगे। तभी शंकर अपनी पोटली में से खेल तमाशे का सामान निकालकर अपना खेल प्रारंभ कर देता है। शंकर के वह दोनों बंदर एक मंजे हुए कलंदर के समान अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करते हुए अपने कर्तव्य दिखाना आरंभ कर देते हैं। शंकर कहता है कि रस्से पर चलकर दिखाओ तो बिजली जो उसकी मादा बंदरिया का नाम है उस पतली सी रस्सी पर ऐसे चलती है मानो वह किसी बगीचे में टहल रही हो। अभी खेल प्रारंभ भी हुआ था परंतु भव्य झिलमिल नगर के निवासी अभी से अत्यधिक उत्साहित हुए जा रहे थे। तभी शंकर भैरव के हाथ में एक लाठी थमाते हुए कहता है कि जा भाई जा, अपने ससुराल जा, देख तेरी बंदरिया कैसे राजी ये सजी धजी तेरा इंतजार कर रही है। तभी भैरव वह लाठी को एक और फेंक देता है। तब शंकर उसको कहता है कि भाई यह लाठी तेरी सास ने भेजी है और तू उसको फेंक रहा है। अच्छा तो यह तेरे साले ने भेजी है। भैरव तब भी लाठी को उठाकर एक और को फेंक देता है। तब शंकर कहता है कि यह तेरी पत्नी ने भेजी है, अब तो थाम ले। परंतु यह क्या, अपनी पत्नी का नाम सुनते ही भैरव उस लाठी को मदारी के ऊपर दे मारता है। यह देखकर हर कोई तमाशीन तालियां बजाते हुए अपनी खुशी को दर्शाते हैं। अंत में शंकर अपने सतीले बंदर भैरव से कहता है कि भाई अच्छी बात है मगर यह तो तेरी छोटी साली कट्टो मनोहरी ने भेजी है।
यह सुनते ही भैरव लाठी को थाम कर अपने ससुराल की ओर चल देता है। यह देखकर तो हर किसी तमाशीन की हंसते हुए पेट में बल से पड़ जाते हैं। वहीं उन तमाशीन की भीड़ में फूल कुमारी और उसकी मित्र मंडली भी शंकर मदारी का यह तमाशा देखकर हंसते हुए लोटपोट हुए जा रहे थे। तभी फूल कुमारी अपने फल के थैले में से एक केला निकालकर भैरव की ओर उछाल देती है, जिसे भैरव चलकर हवा में ही पकड़ लेता है। भैरव के इस कर्तव्य से वहां खड़ा हर तमाशीन उसके कर्तव्य का कायल हो जाता है। फूल कुमारी की देखम देख बाहू भी एक केला भैरव की ओर उछालने ही वाला था कि तभी बिजली, जो शंकर मदारी की मादा बंदरे का नाम है, बिजली एक छलांग लगाकर बाहू के एकदम समीप पहुंच जाती है और उसके हाथ से वह केला छीनते हुए बाकी के केले वहीं बिखेर देती है जमीन पर। बिजली की ऐसी हरकत से बाहू अत्यंत ही भयभीत हो जाता है और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। तब शंकर सभी तमाशीन को यह हिदायत देता है कि बिना उसकी अनुमति के कोई भी उसके बंदरों को कुछ भी खाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि इससे उनके घायल हो जाने का खतरा भी हो सकता है। परंतु तभी भैरव फूल कुमारी के समीप पहुंचकर उसकी फ्रॉक को पकड़ लेता है और फूल उसको अपने थैले में से कुछ केले निकालकर उसको खिला देती है, उसको केले थमा देती है, जिससे प्रसन्न होकर भैरव हवा में एक जोरदार छलांग लगा देता है। यह दृश्य देखकर सब तमाशीन सहित बाहू का भय भी दूर हो जाता है। तभी शंकर अपने खेल तमाशे का समापन कर सभी तमाशीनों से दान दक्षिणाकृत करने लगता है। वह मन ही मन यह सोचकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था कि आज का खेल तमाशा तो बहुत ही बढ़िया रहा। ऐसा खेल तमाशा तो उसने आज से पहले कभी भी नहीं दिखाया था। देखो तो आज उसको सभी तमाशीनों ने दक्षिणा भी दिल खोल कर दी है। इस प्रकार शंकर प्रतिदिन भव्य झिलमिल नगर में अपना खेल तमाशा दिखाने लगा और उसे दिन प्रतिदिन पूर्व की अपेक्षा कई अधिक दक्षिणा और मूल्यवान वस्तुएं दान स्वरूप प्राप्त होने लगी। फूल कुमारी और उसकी मित्र मंडली प्रतिदिन ही शंकर के उन बंदरों का खेल तमाशा देखने जाते थे और उन्हें अपने हाथों से केले और स्वादिष्ट भोजन जैसे कि खीर और हलवा खिलाते। अब तो शंकर के वह दोनों बंदर भैरव और बिजली भी उन्हें जानने और पहचानने लगे थे, या यह कहना अधिक उचित होगा कि वह उनके मित्र ही बन गए थे, उनके बच्चे भी उनके खेल तमाशे की बड़ाई करते ना थकते थे। अब तो शंकर और उसके वह दोनों बंदर भैरव और बिजली भव्य झिलमिल नगर में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे। शंकर की तो जैसे कोई वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई थी। अब वह प्रतिदिन दिल खोलकर भव्य झिलमिल नगर की उस मदहोश कर देने वाली रंगीन मदिरा का पान करता और अपने साथियों, जिसमें मुसाफिर खाने का मुंशी पोपटलाल भाया भी सम्मिलित था, उन्हें दिल खोलकर मदिरा का पान करवाता। कई बार मुंशी पोपटलाल भाया उसको समझाते कि देख भाया, यूं धन की बर्बादी ठीक कोनी, अपने बाल बच्चों का भी कुछ ध्यान कर ले भाया। परंतु यह बात सुनकर शंकर और अधिक मदिरा का पान करता और कई बार तो वह किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति की भांति जोर जोर से हंसते हुए रोने लगता। तब वह मदिरा के सुरूर में झूमते हुए कहता कि मेरे पास बहुत से हलफ, जो उस समय की अत्यधिक प्रचलित मुद्रा थी, इकट्ठे हो गए हैं। देखो ये जीवन तो जीने का नाम है मित्रों। जब तक तुम्हारा यह मित्र जीवित है ना, तुम दिल खोलकर मदिरा का पान करो और मुझे भी इस मदहोश कर देने वाली रंगीन मदिरा के सरोवर में झूमने दो। फिर वह मदिरा के सरोवर में एक लड़खड़ाते स्वर में एक गाना गुनगुनाने लगता कि जीवन में है 2 दिन, एक दिन पीने का है और दूसरा दिन मुझको पीना है। फिर एक जोरदार हिचकी, इसके साथ ही वह वहीं पर गिरकर नशे में बेसुध हो जाता है। यह था शंकर मदारी का 4th एपिसोड। जल्दी शंकर मदारी के 5th एपिसोड के साथ, 5वें एपिसोड के साथ आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आपको शंकर मदारी के एपिसोड अवश्य पसंद आ रहे होंगे। यदि ऐसा है
तो ब्लॉग वेबसाइट vikrantrazliwal.com और यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल को अन्य मित्रजनों के साथ साझा कीजिए। वीडियोस को अधिक से अधिक मित्रों के साथ साझा कीजिए, जिससे उन्हें भी शंकर मदारी के एपिसोड्स का आनंद, एक लुत्फ प्राप्त हो सके। इसके साथ ही यदि अभी तक आपने ब्लॉग साइट vikrantrazliwal.com और यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल की साधारण सी कलम और साधारण से शब्दों को अपना असीम प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। धन्यवाद।